ये जो कुछ नया करते हैं, मैं यहाँ इसको क्यों पकड़ता हूँ अगले प्रश्न के लिए, नया करते हैं। बहुत कम आर्टिस्ट है, राइटर हैं जो रेलेवेंट रहते हैं, जो कुछ नया करते हैं, 10-15 साल के बाद भी रेलेवेंट रहते हैं। आज जमाना बदल गया, स्मार्टफोन का जमाना है, और तब भी आप किताब बेच रहे हो स्मार्टफोन के जमाने में। आपके शो में बैठे हैं, इतने बड़े शो में मेरे को बुलाया गया, तो कहीं ना कहीं मैं भी, मेरी टीम ने भी कहा चलो भाई, मतलब मेरी पहली किताब, आप सही कह रहे हैं, नॉर्मली जो राइटर होते हैं उनकी एक किताब हिट होती है, वो उसी पे ही उनकी पूरी ज़िंदगी की ब्रांड चल जाती है कि हाँ इन्होंने वो लिखी थी। मैं वो भी कोई कम नहीं है मैं उनकी, लेकिन जो रोज़ के रोज़ 20 साल से मेरी किताबें आई हुई हैं, फिल्में आई हुई हैं, और कुछ लगे रहना और नया, वो तभी होता है जब कुछ नया करना है। और एक उसका प्रूफ ये है कि आज आपके शो में आपने आज 2022 में मुझे बुलाया है। ये आपकी विनम्रता है, आपका ओहदा बहुत बड़ा है देश में, और मुझे लगता है कि आप कंटिन्यूस एक्सपेरिमेंट करते रहे। देखिए, रोमांटिक स्टोरी टेलिंग आपने बनाया, लेकिन उसके बाद अब आपने मर्डर मिस्ट्री पे गए। ये बड़ा एक्सपेरिमेंट मैंने महसूस किया, क्योंकि वो अलग जॉनर अलग है, बिल्कुल अलग है। और इस जॉनर को छोड़ करके आपने स्टारडम में जाने के लिए इतना नया कुछ किया। मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ, क्योंकि एक स्टाइल होता है एक आदमी का। और जस्ट टू बी क्लियर, मर्डर मिस्ट्री लिखने के लिए मैंने मर्डर नहीं किया। हाँ, वैक्सिंग के लिए किया था वो, पर ये नहीं कि मतलब इतना मेथड आ गया कि यार मर्डर मिस्ट्री कैसे लिखोगे जब तक मर्डर नहीं करा, तो वो नहीं। एक्चुअली खुद ही बदलना पड़ता है विवेक जी। एक्चुअली ऑडियंस को पता भी नहीं होता कब वो आपसे उब जाएंगे। तो हालांकि जब वो, मैं एकदम लव स्टोरी पे टॉप पे था, हाफ गर्लफ्रेंड मेरी लास्ट लव स्टोरी थी एक तरह से, यू कैन से। फिर मैंने कहा अभी कुछ बदलना होगा। देन मैंने एक लड़की की किताब में बुक लिखी, वो वन इंडियन गर्ल थी जो अभी बात कर रहे थे। और फिर मैंने कहा कि अभी ज़माना बदल गया। आप खुद ही सोचो, पहले हम लव स्टोरीज देखने सिनेमा वगैरह जाते थे, काफ़ी था पता लगना कि लड़के को लड़की मिली या नहीं। आजकल लोगों को इतना इंटरेस्ट नहीं है। आजकल लोगों का लड़के ने लड़की का मर्डर किया या नहीं, और उसमें लव स्टोरी डाल दी जाए, उसमें भी लव स्टोरी है, लेकिन वो पन्ने पलटने पे मजबूर कर देती है कि मर्डरर कौन है। जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, जैसे जैसे डेटा सस्ता होता गया, लोगों की किताबें पढ़ने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, अटेंशन डालने में, अपना ध्यान वहाँ रखने में। तो मैंने कहा किताब को और ज़्यादा मस्त बनाना पड़ेगा, और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए उसमें लव स्टोरी भी है और एक और तड़का भी है जो मर्डर मिस्ट्री। आप आज के यूथ को मैं देख रहा हूँ, समझने की कोशिश करते हैं, उसको वीडियो देख रहा है, अटेंशन स्पैन कम हो रहा है। 3 इडियट्स एक ऐसी मूवी बनाई जिसने सब रिकॉर्ड्स तोड़े, सबको पता है। मेरे लिए इंस्पिरेशन है, मैं दोबारा बोलूंगा, वो एस्पिरेशन बन गया है। कहाँ से आया था वो, बहती हवा सा था वो। इस गाने में बड़ी गहराई है, क्योंकि उसने एजुकेशन सिस्टम के पुराने मेथड को तोड़ करके आपने दिखाया है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि इतने फिक्स कॉन्सेप्ट्स की पढ़ाई थी एजुकेशन सिस्टम पे, बात कर लेते हैं जरा। फिक्स कॉन्सेप्ट है, क्लासरूम बेस्ड थ्योरेटिकल अप्रोच है, लाइफ एक रेस है, पेरेंटल प्रेशर है, सुसाइड, बहुत सी ऐसी चीजें। लेकिन आपने प्रीमियर इंस्टीट्यूशन से पढ़ाई करी, खुद IIT IIM सब खूब बढ़िया पढ़ाई करी। लेकिन आज का स्टूडेंट जो आपको सुन रहा है, उसके लिए क्या एक मैसेज है कि वो दोनों नाव पे सवार होकर के कैसे चलेगा? क्योंकि आपने दूसरी नाव भी पकड़ी, पढ़ाई भी करी, प्रेम भी किया। अब वो या प्रेम कर ले या पढ़ाई कर ले, और अगर दोनों चीजों को आप साथ में लेके चल रहे हैं, तो यानी कि एक, क्योंकि देखिए आपने अपने पैशन को भी परस्यू किया एजुकेशन के अलावा, आप बाहर निकले। आज के स्टूडेंट को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, आप आइडियली तो जैसे आप कह रहे हो कि आप नाव में सब कुछ लेकर चलो, प्यार गर्लफ्रेंड भी बना लो और जॉब के लिए भी ट्राई करते रहो, हो सकता है और होना भी चाहिए। लेकिन क्योंकि ये, मैं एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, जो लोग आपका शो देख रहे हैं, कई लोग बहुत यंग हैं, उन यंग लोगों को मैं कहूँगा, अगर आपको नाव बैलेंस नहीं हो रही है, अगर आपसे नहीं हो रहा है, तो पहले करियर पे, जॉब पे, अपने मनी मेकिंग पे, जो भी बिजनेस पे, उस पर फोकस दो। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, जॉब होगी तो आपको लड़की मिल जाएगी,